बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कमाल रखे आका दियां रहमतां संभाल रखे रोंदा रहा उम्मत नू बख्शवाण लई रोंदा रहा उम्मत नू बख्शवाण लई के किन्ने साडे आका ने ख्याल रखे आका दियां रहमतां संभाल रखे उसे घर आका मेरे जरूर आंदे ने उसे घर आका मेरे जरूर आंदे ने आसा वाला दीवा जे मैं बाल रखे आका दियां रहमतां संभाल रखे वार दे हर चीज जो सुन यार तू वार दे हर चीज जो सुन यार नू अल्लाह ने कदी ओनू कंगाल रखे कदियां रहमतां संभाल रखे कदियां कदम च इवें सर रखिए कदियां कदम च इवें सर रखिए कि जिवें मेरे आका दे भी लाल रखे आका दियां रहमतां संभाल रखे भला होवे आका तुसां दा ते नाले सोनियाल दा भला होवे आका तुसां दा ते नाले सोनियाल दा के मेरे जिहा बंदा जे मैं पाल रखे आका दियां रहमतां संभाल रखे साडे विच केराए कमाल रखे आका दियां रहमतां संभाल रखे जिसने मोहम्मद को पैदा किया हम्द अल्लाह की जिसने मोहम्मद को पैदा किया दरूद है मुस्तफ़ा पर जिसने अल्लाह को जाहिर किया हम्द अल्लाह की जिसने हमें इंसान बनाया दरूद है मुस्तफ़ा पर जिसने हमें मुसलमान बनाया हम्द अल्लाह की जिसने हमें बोलना सिखाया दरूद है मुस्तफ़ा पर जिसने हमें कलमा सिखाया हम्द अल्लाह की जिसने हमें ईमान दिया दरूद है मुस्तफ़ा पर जिसने हमें कुरान दिया हम्द अल्लाह की जो रब्बे करीम है दरूद है मुस्तफ़ा पर जो रऊफ़ुर रहीम है हम्द अल्लाह की जो मालिक यौमिद्दीन है दरूद है मुस्तफ़ा पर जो शफ़ीउल मुज़निबीन है हम्द अल्लाह की जो ला इलाहा इल्लल्लाह है दरूद है मुस्तफ़ा पर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसी आसना में मैं दावत देता हूँ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ कौमी अवार्ड याफ्ता पीटीवी QTV के कारी जनाब कारी मोहम्मद शफीक उमर खैलवी साहब को वो आकर हमें सहीफ़े इनकलाब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। जनाब मोहम्मद शफीक साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم जितने लोग हैं काबिल एहतराम, दुनिया में जितने लोग हैं काबिल एहतराम, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का, दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का। खुशबुए
इनकलाब है खुशबुए गुलाब है पसीना रसूल का, खुशबुए गुलाब है पसीना रसूल का, आपको आप सबको मुबारक हो महीना रसूल का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खसूसी करम है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ये नालैन का सदका है। इतनी प्यारी महफिल जो सारी फारूक भाई और इनके साथी और इनकी मेहनतों की वजह से हम सबको नसीब हुई। तो इस प्यारी महफिल में अब नातिम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब नईम रहमान हाशमी साहब को, वो आकर हमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में गरमाएं। जनाब नईम हाशमी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूबे यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूबे यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है।
जहाँ इंसान की इंसानियत की इब्तिदा होती है, वहाँ एक मोमिन की फरासत की इब्तिदा होती है, और जहाँ एक मोमिन की फरासत की इंतहा होती है, वहाँ एक वली की विलायत की इब्तिदा होती है, और जहाँ वली की विलायत की इंतहा होती है, वहाँ कुतब की कुतबियत की इब्तिदा होती है, और जहाँ कुतब की कुतबियत की इंतहा होती है, वहाँ गौस की गौसियत की इब्तिदा होती है, और जहाँ गौस की गौसियत की इंतहा होती है, वहाँ ताबी की ताबियत की इब्तिदा होती है, और जहाँ ताबी की ताबियत की इंतहा होती है, वहाँ सहाबी की सहाबियत की इब्तिदा होती है, और जहाँ सहाबी की सहाबियत की इंतहा होती है, वहाँ नबी की नबुव्वत की इब्तिदा होती है, और जहाँ नबी की नबुव्वत की इंतहा होती है, वहाँ रसूल की रिसालत की इब्तिदा होती है, और जहाँ रसूल की रिसालत की इंतहा होती है, वहाँ मोहम्मद अरबी की अज़मत की इब्तिदा होती है, और जहाँ मोहम्मद अरबी की अज़मत की इंतहा होती है, वहाँ ये मकाम आता है, सुम्मदना फतदल्ला फ़कान काबा कौसैन औ अदना। फिर वो मकाम आता है कि मोहम्मद खुदा का हो जाता है, खुदा मोहम्मद का हो जाता है। इसी असना में मैं दावत देता हूँ जनाब ज़हूर अहमद साहब को, वो आकर इल्हामा इकबाल की नज़म पेश करें। जनाब ज़हूर अहमद। तुझे याद क्या नहीं है, तुझे याद क्या नहीं है, मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गहे मोहब्बत, वो अदब गहे मोहब्बत, वो निगह का ताज़ियाना, तुझे याद क्या नहीं है। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुज़र रहे हैं, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुज़र रहे हैं, न गिला है दोस्तों का, न गिला है दोस्तों का, न शिकायते ज़माना, तुझे याद क्या नहीं है। मेरे खाक खून से तूने ये जहां किया है पैदा, मेरे खाक खून से तूने ये जहां किया है पैदा, सिलाए शहीद क्या है, सिलाए शहीद क्या है, तब ताब जाविदाना, तुझे याद क्या नहीं है। नहीं इसे खुली फ़ज़ा में कोई गोशे फरागत, नहीं इसे खुली फ़ज़ा में कोई गोशे फरागत, ये जहाँ जब जहाँ है, ये जहाँ जब जहाँ है, न कफ़स न आशियाना,
मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गहे मुहब्बत, वो निगाह का ताज़ियाना, तुझे याद क्या नहीं है। मेरे खाक खून से तूने ये जहाँ किया है पैदा, मेरे खाक खून से तूने ये जहाँ किया है पैदा, सिलाए शहीद क्या है, सिलाए शहीद क्या है। तब ताबे जाविदाना, तुझे याद क्या नहीं है। नहीं इस खुली फजा में कोई गोशे फरागत, नहीं इस खुली फजा में कोई गोशे फरागत, ये जहाँ अजब जहाँ है, ये जहाँ अजब जहाँ है। न कफ़स न आशियाना, तुझे याद क्या नहीं है। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं। न गिला है दोस्तों का, न गिला है दोस्तों का, न शिकायते ज़माना, तुझे याद क्या नहीं है। मेरे दिल का वो ज़माना, तुझे याद क्या नहीं है, तुझे याद क्या नहीं है, तुझे याद क्या नहीं है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मैं इंतहाई मशकूर हूँ मेहमानान गिरामी का, और बिलखसूस मैं इंतहाई ममनून हूँ जनाब मोहतरमुल मुकाम मुहक्किक माहिर इक़बालियात, जिन्होंने यहाँ पहुँचने में हमारे लिए इंतहाई तकलीफ़ काटी। मैं उनका इंतहाई ममनून हूँ मोहतरमुल मुकाम जनाब डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब, और इंतहाई मशहूर हूँ जनाब शफ़क़त नियाज़ी साहब का कि उनकी काविशों से आज हम इतनी अजीम हस्ती को हमारे अपने दरमियान पा रहे हैं, और आज इनकी गुफ्तगू से हम फैज़याब होंगे। तो मैं तमाम मेहमानों का मशकूर हूँ कि आप आए, आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह। तू शाह खूबां तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी ही न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। अब मैं दावत देता हूँ जनाब आखिरी नात खान जनाब नजम मसूद साहब को, वो आकर हमारे दिलों को गरमाएं। जनाब नजम मसूद साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल
हबीब अल्लाह। दर्द की दवा मांगूं, इश्क़े मुस्तफ़ा मांगूं, दर्द की दवा मांगूं, इश्क़े मुस्तफ़ा मांगूं। सामने मदीना हो, सामने मदीना हो, जब कभी दुआ मांगूं, जब कभी दुआ मांगूं, और जब कभी सताए गम, जब कभी सताए गम, तेरा आसरा मांगूं, तेरा आसरा मांगूं। आका तेरी चौखट से, आका तेरी चौखट से, मैं हकीर क्या दर्द की दवा मांगूं, इश्क़े मुस्तफ़ा अक्से रूए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली, खिल उठा रंगे चमन, फूलों को रानाई मिले। अक्से रूए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली, पैर इश्क़े मुस्तफ़ा का माजरा हो क्या बयां, पैर इश्क़े मुस्तफ़ा का माजरा हो क्या बयां, लुत्फ़ आया डूबने का, जितनी गहराई मिले, लुत्फ़ आया डूबने का, जितनी गहराई मिली। अक्से रूए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली, जिस तरफ उठी निगाहें महफ़िलें कौनैन में, जिस तरफ उठी निगाहें
फरमाई मिली रहमतल लिल आलमीन की जलवा फरमाई मिली चादरे ज़हरा का साया है तेरे सर पे नसीर चादरे ज़हरा का साया है तेरे सर पर नसीर फैज़ निस्बत देखिए निस्बत भी ज़हराई मिले फैज़ निस्बत देखिए निस्बत भी ज़हराई मिले अक्सर हुए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिले खिल उठा रंगे चमन फूलों को रानाई मिली। ऊपर देखा और सुना करते थे, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं अजीम मुहक्किक डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब। हम दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। ए खासाए खासाने रसूल वक्त दुआ है, ए खासाए खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, आज परदेश में वो गरीबुल गुरबा है। वो दीन हुई बज़्म जहां जिससे चरागा, वो दीन हुई बज़्म जिससे चरागा, उस दीन में आज न बती न दिया है। जिस दीन ने आके थे दिल गैरों के मिलाए, उस दीन में अब खुद भाई भाई से जुदा है। दीन तेरा अब भी वही चश्मे साफ़ी, है दीन तेरा अब भी वही चश्मे साफ़ी, दीदारों में पुरआब न बाकी न सफ़ा है। अब मैं दावत देता हूँ जनाब अजीम मुहक्किक अजीम शख्सियत डॉक्टर हमीद तनोली साहब को, वो हमारे दिलों को गरमाएं और अपना फ़िक्र से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम शुरुकाए मजलिस, इस बहुत ही सादतों भरी तकरीब के मुंतज़मीन, ओहदेदारान तहरीक मिन्हाजुल कुरान और जुमला माहिदीन जो आज की इस मुबारक मजलिस में मौजूद हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुबारक मजलिस में आने का, माह रबीउल अव्वल के इस मौके पे मीलाद की इस मजलिस में, सीरत की इस मजलिस में आने का मुझे आप अहबाब ने इतनी मोहब्बतों के साथ मौका फराहम किया कि मैं यहाँ आऊँ और आपसे बात कर सकूँ, कुछ अपने नसीब की यावरी के लिए खैरात इकट्ठी कर सकूँ। चाहिए तो ये था कि मैं खड़े होकर गुफ्तगू करूँ, लेकिन बैठने का सिर्फ ये मकसद है कि सारे अहबाब को देख सकूँ और इस सहूलत के साथ गुफ्तगू हो सके। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बैठ के गुफ्तगू करना, लेकिन सिर्फ ये मकसद पेश नज़र है। हाज़िरीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो हमारी नशिस्त है, इसकी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है हमारे माशरती रवैये और हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। आम तौर पे ऐसे मौज़ूआत पे बहुत कम गुफ्तगू की जाती है। जब कोई मौका होता है, मिलाद का मौका, लैलतुल क़द्र का मौका, शब बारात का मौका या कोई भी दीनी मौका होता है, साल में हमारे यहाँ ऐसे 5, 6, 7 मौक़े ज़रूर आते हैं, तो हम लोग मिल बैठते हैं
और उस मौके की मुनासबत से गुफ्तगू होती है जहाँ उस मौके की उन सातों की फजीलतों का बयान होता है और एक नेकी का माहौल होता है, एक खैर का माहौल होता है। तो ज़ाहिर है फिर सारी गुफ्तगू उन्हीं मौज़ूआत के गिर्द रहती है। ऐसे मौज़ूआत जिनका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ है, ऐसे मौज़ूआत को बिलअमूम कम गुफ्तगू में लाया जाता है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा और मुबारकबाद पेश करूँगा मुंतज़िमीन को कि एक ऐसा मौजू गुफ्तगू के लिए चुना है कि जिस मौजू का ताल्लुक़ हमारी बराह रास्त अमली ज़िंदगी के साथ है और हमारी शख्सियत के साथ है, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी के साथ है, हमारी माशरती ज़िंदगी के साथ है। अगर ऐसे मौज़ूआत को हम बहुत संजीदगी के साथ बास मुबासे में लेके आएँ, डिस्कशन में लेके आएँ, तो क्या हो, हमारी ज़िंदगियाँ इर्तिका की तरफ चल पड़े, बेहतरी की तरफ चल पड़े। मेरी अक्सर ये गुजारिश होती है कि अगर ऐसे मौके पर लैलतुल क़द्र का मौका है, माह मीलाद का मौका है, शब बरात का मौका है, जो भी मौका है, हम सिर्फ एक नीयत कर लें कि आज हम महफ़िल मीलाद में बैठे हैं, अगली महफ़िल मीलाद तक मैंने अपनी ज़ात के इस नक्स को ख़त्म करना है और अपनी ज़ात में ये खूबी पैदा करनी है। तो 8-10 साल में आप तसव्वुर करें हम कहाँ जा पहुँचे। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ दीन का तसव्वुर अपने आप को बदलने की बजाय सिर्फ फजीलतों के बयान और मखसूस मौके पर नेकियां करने के रुझान तक महदूद हो गया। ये भी अच्छी बात है, इसके अच्छे होने में भी कोई कलाम नहीं है। ये भी खैर है कि आप एक सहरा में जा रहे हैं, हर तरफ खुशहाली है, कहीं कहीं चश्मा उभर रहा है पानी का, तो वो गर्मी में, धूप में हमारे लिए सैराबी का सामान बन जाता है। तो साल के सफ़र में ये पानी के अल्लाह की रहमत के फैज़ान के चश्मे हैं, ये भी खैर और बरकत का बायस है। लेकिन इस खैर और बरकत को आगे बढ़ाना है और हमने दीन को, दीन की तालीमात को और दीन के फहम को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में लेके आना है। हम बात कर रहे हैं अपने रवैये की, माशरती रवैये की। हाज़रीन गिरामी, रवैया क्या है? अभी मैं आया हूँ, सब लोगों से दस्तबोसी हुई, सलाम हुआ, गले मिले, जो हमारा तहज़ीबी तरीका है। यहाँ के बैठे एक रवैये का इजहार हुआ। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि रवैया इतनी बड़ी ताकत है, अगर मैं ये कहूं आपका इसमें आज़म आपका रवैया है तो ये गलत ना होगा। आपकी मास्टर की जिंदगी की मास्टर की किसको कहते हैं? जिससे हर ताला खुल जाता है। आपकी जिंदगी की मास्टर की आपका रवैया है तो ये गलत ना होगा। किसी भी इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट और सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर अगर कोई है तो उसका रवैया है। आप देखें, एक हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस जमीन पर उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक इस जमीन पर एक शख्स भी अल्लाह अल्लाह करने वाला होगा। इस हदीस का मतलब क्या है? अगर आप अपने रवैये में अल्लाह अल्लाह रखें तो आप क़यामत को रोक सकते हैं। कितनी बड़ी ताकत है, तसव्वुर करें। और हमें मिलता है ये कि जब क़यामत आएगी तो क़यामत के आने का इंतजार होगा, क़यामत को इंतजार होगा। सूरज को मगरब से तलू होने के लिए इस बात का इंतजार होगा कि उस शख्स को मौत आ जाए जो उस दौर का सबसे मुत्तकी शख्स है। एक ही शख्स बचा होगा और वो शख्स अपने जमाने का सबसे मुत्तकी शख्स होगा। उसका तकवा क्या होगा? उसे नमाज नहीं आती होगी, उसे हज का नहीं पता होगा, रोजों का नहीं, उसे सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह याद है, सिर्फ उसका ये तकवा होगा। और उस
अल्लाह अल्लाह के याद होने की बरकत से क़यामत टली हुई होगी। जब वो मर जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने रवैये को ज़ात हक से मुताल्लक रखें, क़यामत टली रहती है। इसलिए मैंने अर्ज किया, अगर हम अपने रवैये को समझ जाएं, इसकी अहमियत को समझ जाएं, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपकी जिंदगियां कितनी आसानियों में चली जाए। हमारे बहुत सारी मामलात, बहुत सारी मुश्किलात ऐसी होती जो हमने खुद पैदा की होती। अभी हम आ रहे थे तो ऐसे ही इनफॉर्मली बैठे थे, हैदरी साहब के घर डिस्कशन हो रही थी, कोई बात चली तो मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने वहाँ सब अहबाब से शेयर किया कि हम देहात, मैं खुद देहात से हूँ, हम देहाती लोग हैं, तो देहात की ज़िंदगी की मिसालें फ़ौरन समझ आती हैं। तो किसान लोग जो होते हैं, जो ज़मींदार लोग होते हैं, गाय भैंसें मवेशी पाले होते हैं। तो जब गाय या भैंस बच्चा देती है तो उसका दूध बलोना होता है, दूध लेना होता है किसानों ने। तो दूध बलोने से पहले क्या करते हैं, कट्टे को या बच्चे को खोलते हैं, माँ के नीचे लेके जाते हैं ताकि वो दूध उतारे। होता ये है, जैसे ही ज़मींदार उस बछड़े को या उस कट्टे को खोलना चाहता है तो वो जोर लगा देता है कि फौरन माँ तक पहुंचे। नतीजा क्या निकलता है, रस्सी पक्की हो जाती है। अगर वो 2 मिनट खड़ा रहे तो माँ तक जल्दी पहुंच जाता। उसने जो जोर लगाया, अब वही सफर जो उसने 2-3 मिनट में करना था 6-7 मिनट में जाके करता है। उसको कुछ डंडे भी पड़ जाते हैं। इसलिए अरबी जुबान के अंदर जो गाय का बछड़ा होता है उसको एजल कहते हैं और जल्दबाजी को उजलत कहते हैं। उसको उजल कहते इसलिए हैं कि जल्दबाजी का सबसे बड़ा मजहर गाय का बछड़ा है। पता ये चला कि जल्दबाजी से मामलात ताखीर का शिकार होते हैं, जल्दी नहीं मुकम्मल होते। पता ये चला। दूसरी बात क्या पता चली, ये हमारा रवैया है जो मुख्तसर सफर को तवील कर देता है और तवील सफर को मुख्तसर कर देता है। हमने अपने रवैये का मुतालिया करना, अपने रवैये को समझना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं, खातिमुन नबिय्यीन हैं, हर लिहाज से, खल्क में भी और खुल्क में भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बनाया, बस फिर आप जैसा किसी को ना बनाया। यही अल्लाह की कुदरत है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आप जैसा कोई और भी बनाया होता तो अल्लाह की कुदरत पे हरफ आता। अल्लाह किसी को कामिल नहीं बना सकता, ये सवाल का। लिहाजा अल्लाह ने एक ही बनाया कामिल, उस जैसा कोई और बनाने का इम्कान खत्म कर दिया। यही अल्लाह की कुदरत कामिला है। हमारे यहाँ इस मसले को और तरह से समझा गया कि अल्लाह हुजूर जैसा माज़अल्लाह बनाने पर भी कादिर है। भाई ये अल्लाह की कुदरत को चैलेंज कर रहे हो। अल्लाह की कुदरत तो ये है, अल्लाह ने ऐसा बनाया, अब उस जैसा दोबारा नहीं बनाया जा सकता। और ये बात हुजूर के खल्क में भी है और खुल्क में भी है, दोनों में। हुजूर ने जो खुल्क सिखाए वो खुल्क आपको कहीं और नहीं मिलते। जो रवैये सिखाए, जो लाइफ स्टाइल सिखाए, जो जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। देखिए हम मिलते हैं, सबसे पहली बात मैं क्या कहता हूँ आपको, अस्सलामु अलैकुम, और आप मुझे क्या कहते हैं, वा अलैकुम अस्सलाम। कुरान मजीद में है, जब कोई आपको अस्सलाम कहे तो उसको अच्छे अल्फाज से जवाब दो, वा अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप 2-3 कलिमात खैर इजाफा करके जवाब देते हैं। यानी मैं जब मिलते ये कहता हूँ कि आप पर सलामती हो, तो मैं अपने हुस्न नीयत आप तक पहुँचाता हूँ। मैं आपको पैगाम देता हूँ, अपने आप को मुझसे महफूज समझे। मैं आपको ये पैगाम देता हूँ, मुझसे आपको कोई खतरा नहीं है। मैं आपको ये पैगाम देता हूँ, मुझसे अगर आप तक कोई बात पहुंची तो खैर की बात ही पहुंचेगी, सलामती की बात ही पहुंचेगी। अगर हमें पता हो कि हम अस्सलामु अलैकुम कह के कह क्या रहे हैं तो जिंदगी हमारी कहाँ चली जाएगी। और आप क्या कहते हैं, अगर आपका ये रवैया है तो हमें आप इससे बढ़ के पाएंगे। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो दीन जिसका पहला इंटरेक्शन दूसरे के लिए सलामती पैदा करने से होता हो, उसकी जिंदगी के मामलात का क्या आलम होगा। यानी बंदा मोमिन पूरा तसव्वुफ, हाज़रीन गिरामी आप उठा के देखिए, जो रवैये होते हैं ये एक साइंस है, ये एक रवायत है,
ये एक अंदाज़ ज़िंदगी है, ये एक अखलाकियात है, एक मोरालिटी है, एक एथिक्स है। और हर तहजीब का जो एथिक्स होता है, अखलाकियात होता है, एक सिस्टम होता है जिसको वो तहजीब फॉलो करती है। किसी दुनिया में मुल्क में चले जाएं, यूरोप में जाएं, जापान में जाएं, अमेरिका में जाएं, कहीं भी जाएं, जिस मुल्क में भी जाएं, तो वहाँ का कोई एथिक्स है। जैसे आप जापान में जाएं, जैसे आप मिलेंगे वो मिलते ही आपको ऐसे झुकेंगे, लगेंगे अभी सजदा करने लगा है, और झुकते ही चले जाएंगे, झुकते ही चले जाएंगे। स्टाइल है। ईरान जाएं, हम ईरान गए तो हमारे साथ एक प्रोफेसर साहब थे जिन्होंने 8 साल तेहरान यूनिवर्सिटी पढ़ाया। वहाँ की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पे हम ठहरे एक 5 स्टार होटल में। तो वहाँ जो होती हैं खिदमत करने वाले अटेंडेंट्स ख़वातीन, तो वो उनको कहते हैं खानम। तो उन्होंने प्रोफेसर साहब ने कहा खानम बेया, मोहतरम में मेरी बात सुने, और साथ एक जुमला कहा, अगर दस्ते शुमा दर्द न कुनी आप बेदही, अगर आपके हाथ में दर्द ना हो तो मुझे पानी दीजिएगा। अच्छा, थोड़ी देर बाद पानी आ गया जी। थोड़ी देर उन्होंने एक और खानम को बुलाया, खानम अगर दस्ते शुमा दर्द न कुनी कहवा बेदही, अगर आपके हाथ में दर्द ना हो तो कहवा दीजिए। मैंने उनको कहा आप मजाक कर रहे हैं, हमारा कुछ सर फाड़ देगा। कहते क्या मतलब? मैंने कहा आपने क्या कह रहे हैं, आपके हाथ में दर्द ना हो, आपके हाथ में दर्द ना हो। कहते हैं यहाँ का तरीका ही है, जैसे हम कहते हैं ना अगर आपको जहमत ना हो तो ये काम कीजिएगा, तो वहाँ हम ये कहते हैं अगर आपके हाथ में दर्द ना हो तो ये काम जरा कीजिएगा। कहने का मतलब है हर कौम का, हर तहजीब का अपना एक अखलाकी कोड होता है। हाज़रीन गिरामी, मत भूलिएगा, इस्लाम के अखलाकी कोड का उन्वान तसव्वुफ है। तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ इस्लाम के रवैये का नाम। बस आपका रवैया क्या है अपने साथ, मुतल्लिकीन के साथ, मुआशरे के साथ, अल्लाह और उसके रसूल के साथ। ये जो रवैया है, ये पूरे रवैये का पैकेज जो है, इसको तसव्वुफ कहते हैं। और इसको मेराज पे पहुंचाया है सूफिया ने, बताया है रवैया कैसा होना चाहिए एक दूसरे के साथ। और वो अगर उसका खुलासा मैं आपके सामने रखूं, सारे का सारा, सिर्फ 3 बातें हैं, सिर्फ 3 बातें। पहला ये, आपका दूसरे के साथ जितना भी राब्ता है, ताल्लुक है, इंटरेक्शन है, उसमें तहम्मुल होना चाहिए। पहली बात, तहम्मुल जो है, तहम्मुल का मतलब क्या? बर्दाश्त होनी चाहिए। और हम में से हर शख्स अंगारों पे खड़ा होता है, हर वक्त हमारी अना को ठेस पहुंचने के खदशात लायक होते हैं। आप किसी इशारे पे रुकी हुई ट्रैफिक देख लें, कहीं और देख लें। शफकत न्याजी साहब ने एक पेशावर में बैंकों के सरबराहान और उनके ऊपर एक वर्कशॉप करवाई थी, तो मुझे उसमें मौका दिया बात करने का। तो मैंने वहाँ एक क्वेश्चनर तकसीम किया, सारे बैंक के अफसरान थे। मैंने कहा जी एक क्वेश्चन आपसे करना है और आपसे जवाब लेना है, और जवाब आपने फौरन देना है बगैर सोचे समझे। अब आप सोचते हैं ना तो जवाब मसनूई हो जाता है, लेकिन जब आप फौरन जवाब देते हैं तो वो जवाब नेचुरल होता है। सवाल क्या था? सवाल मैंने ये किया, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप जा रहे हैं, आगे आप ये देखते हैं इशारा है, सुरख इशारा बंद है। आपको पता है सुरख इशारे पे रुकते हैं, सबक पे गाड़ी चलती है। आप देखते हैं कि इशारा बंद है, वो सारे जा रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप रुकेंगे या चल पड़ेंगे? आप सारे इम्तिहान में पड़ गए, क्या करें? मतलब ये है कि आप इशारे पे जाके देखें, कहीं कोई चीज़ तकसीम हो रही हो वहाँ देखें, कहीं कोई इज्तिमा हो, शादी ब्याह का खाना बट रहा हो, तकसीम हो रहा हो, वहाँ देखें। वहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि हम में कितना तहम्मुल है और कितना तहम्मुल नहीं है। पहली बात यह है कि हमारे अंदर बर्दाश्त और तहम्मुल होना चाहिए। दूसरी बात, मैं सूफिया के खुल्क की बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि तसव्वुफ हमें क्या रवैया सिखाता है। तसव्वुफ का मतलब क्या? इस्लाम हमें क्या रवैया सिखाता है। तसव्वुफ इस्लाम के अलावा कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम के रवैये का जो पैटर्न है उसका उन्वान तसव्वुफ। पहली बात क्या है? हमारे अंदर तहम्मुल कितना है। कोई कमी बेशी हो जाती है, किसी के को पूरी तरह से तवज्जो नहीं मिलती, या कोई उसका कोई हक मुतअस्सर हो जाता है, तो तहम्मुल से हमने उसको फेस करना है। दूसरी बात, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे इस नीयत से बैठना चाहिए कि मुझसे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। और तीसरी बात, मुझसे आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। हाज़रीन गिरामी, इस्लाम जिस रवैये की बात करता है उसमें ये 3 बुनियादी अनासर हैं। हज़रत दातागंज बख्श ने कश्फुल माजूब में सूफिया के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र का जिक्र किया है। उसमें एक हैं हज़रत अबुल हसन नूरी अलैहिर्रहमा। उनका जिक्र करते हैं, फरमाते हैं
हज़रत अबुल हसन नूरी वो बुजुर्ग थे जिन की सारी तालीम की बुनियाद एक असूल था, और वो है ईसार। ईसार का मतलब क्या? दूसरे के लिए कुर्बानी देना। मैं कश्फुल माजूब की बात हाज़रीन किराम इसलिए कर रहा हूँ, तसव्वुफ से मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो कर के तलकीन करते हैं, हमारी तरह नहीं है। तलकीन सबको कर दी, खुद पता नहीं, ये करके बताते हैं, लिहाजा इनकी बात मुअस्सर है। वो कहते हैं अबू हसन नूरी का तरीक़ क्या था? ईसार। हुआ ये कि उस ज़माने में अबू हसन नूरी और उनके ज़माने के दो और सूफिया थे जिनके पास बहुत लोगों का हजूम रहता। जैसा आप जानते हैं, जो जेन्युइन सूफिया हैं, लोग अपने दुख दर्द लेके उनके पास आते हैं और वहां से हर तरह की तस्कीन, राहत और आराम पाते हैं। तो बादशाह वक्त को यह खदशा लग गया, ऐसा ना हो कि यहाँ इतने लोग इकट्ठे होने लग गए हैं, हमारे खिलाफ बगावत ही ना हो जाए। तो उसने गिरफ्तार करवा दिया, जो झूठा सीधा मुकदमा बनाया और सजा दिलवा दी अदालत से कि इनको सर कलम कर दिया जाए। जब ये सजा हुई तो उन तीनों को जल्लाद के हवाले कर दिया गया। अब जल्लाद ने उनको बिठाया और सर कलम करने के लिए उनमें से एक बंदे को बुलाया। जब एक को बुलाया, वो पहुंचा सूली पे, उसने सर रखा तो अबू हसन नूरी दौड़ के पहुंच गए और उसको वापस भेज के अपना सर रख दिया। वो जल्लाद बड़ा हैरान, उसने कहा हुजूर वाला, यहाँ मिठाई नहीं तकसीम हो रही, खाना नहीं बट रहा, आपने इसकी जगह आके सर रख दिया है, यहाँ तो सर कलम करना है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी जगह बैठे हैं, अभी आपका नंबर नहीं आया। हो सकता है आपका नंबर आते आते अहकाम बदल जाए, बादशाह का मिजाज बदल जाए और आपकी जान बख्शी का परवाना आ जाए, तो आप क्यों आ गए? तो अबू हसन नूरी ने फरमाया, नहीं, यही वक्त है, मैंने सारी जिंदगी इसार की बात की है, अपने ऊपर तकलीफ झेल लो, दूसरों को राहत दो, आज उस पर अमल करने का वक्त आ गया है। मेरे पास कुछ नहीं सिवाय वक्त के, क्योंकि दुनिया का एक लम्हा आखिरत के करोड़ों सालों से अफजल है। ये दारुल अमल है, वहां अमल नहीं किया जा सकता। मैं ये चाहता हूं कि ये वक्त मेरे इस दोस्त को मिल जाए। जब जल्लाद ने ये सुना तो उसने तलवार वहीं फेंक दी। उसने कहा, मुझे तो ये बताया गया था कि ये तीनों जिंदीक हैं, मुर्तद हैं। ये अगर जिंदीक है तो फिर इस दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है, मैं इनका सर नहीं कलम करता। बाद मामला दोबारा बादशाह तक पहुंचा। बादशाह ने उनको बुलाया, सारा मामला सुन के माफ़ी चाहिए और कहा, जी हमसे गलती होगी, गलतफहमी होगी, आप तशरीफ़ ले जाएं, हम आपको कोई सज़ा नहीं देते, कोई खिदमत हो तो बता दें। अबुल हसन नूरी ने फरमाया, हाँ एक खिदमत है। तो बादशाह ने कहा, क्या? अबुल हसन नूरी ने फरमाया, हमें भूल जाओ, बस ये खिदमत है, हमें भूल जाओ, आप अपना काम करो, हम अपना काम करते। हाज़रीन गिरामी, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जो माशरती रवैया हमें दीन सिखाता है, उसमें पहली बात यह है कि हमारे अंदर तहम्मुल कितना है, हम दूसरे का बोझ कितना उठा सकते हैं। दूसरी बात यह कि मैं दूसरे के लिए कितना फायदा बख्श हूं, नफा बख्श हूं, दीन इस चीज का नाम है। और तीसरी बात, खैरुन नास मन यनफउन नास, सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफा बख्श है। और आप देखें, आपसे सामने यहाँ नास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मोमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। इसमें हिंदू भी शामिल है, बुद्ध भी शामिल है, सिख भी शामिल है, मुशरिक भी, सब शामिल है। आपसे सामने इरशाद फरमाया, हर वो शय जिसके अंदर जिगर है उस पर रहम किया जाना चाहिए, ये जिंदगी की तकरीम की जानी चाहिए। और तीसरी बात क्या है? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। और एक और हदीस पाक में, अल मुस्लिम मन सलिम अन नास मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथों और जुबान से लोग महफूज रहे, मुझसे किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही। ये मिनिमम लेवल है, यहां से इस्लाम के रवैये का आगाज होता है। हाज़रीन गिरामी, दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना है, क्योंकि हम एक बहुत संजीदा नशिस्त में बैठे हैं, तो पहली बात मैंने ये अर्ज़ की कि जो रवैया होता है ये हमारी जिंदगी की मास्टर की है, ये हमने नहीं भूलना। और दूसरी बात मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की कि इस्लाम जिस रवैये की बात करता है उस पर कम से कम 3 बातें होनी चाहिए। और तीसरी बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, बहुत अहम बात है जिसे लोहे दिल पे लिखने की ज़रूरत है, वो ये है, कोई दुनिया की तहजीब ऐसी नहीं जो अखलाक की तालीम न देती हो, खुल्क न सिखाती हो। हर तहजीब खुल्क सिखाती है। हाज़रीन गिरामी, हर बड़ा मजहब, हर बड़ी तहजीब, हर बड़ी फिक्र
चाहे वो काफिर है, हिंदू है, यहूदी है, कोई भी है, ईसाई है। अखलाक अमल करना ना करना अलग बात है। अब बुद्ध मत हैं, उनके यहाँ जिंदगी का इतना एहतराम है। और आप जानते हैं बुद्ध मत वो मजहब है जिसमें खुदा का तस्वर नहीं है। यानी बुद्ध मत की बुनियाद ये है कि खुदा का तस्वर इंसान के रूहानी इर्तिका के रास्ते में रुकावट है, खुदा ना खास्ता। यानी उनका तो तस्वर ये है, उनके यहाँ भी ये रवैया सिखाया जाता है कि पौधे को भी नहीं तोड़ना, क्योंकि इसमें भी जान होती है। जो उनके लामे होते हैं, जो उनके राहब होते हैं, ये अलग बात। आजकल जो बर्मा में जो उन्होंने क़यामत मचाई, मुसलमानों पर जो मजालिम किए, मैं उनकी बुनियादी तालीमात की बात कर रहा हूँ। यानी हर मजहब इंसानियत की तकरीम पर मबनी वैल्यूज़ की और रवैयों की बात करता है, और इस्लाम भी करता है। फ़र्क क्या है हाज़रीन गिरामी, इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। फ़र्क ये है कि जितने भी मजहब हैं वो सिर्फ तालीम देते हैं, अखलाकियात की और रवैयों की तालीम देते हैं। इस्लाम अखलाकियात की तासीर देता है। ये फ़र्क है। इस्लाम तासीर की बात करता है। इस्लाम हमें यह बताता है, कुरान मजीद हमें यह बताता है, हदीस पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें यह बताती है, और कुरान हकीम और सीरत पर अमल करके सूफिया ने यह बात बताई, एस्टेब्लिश की है, अखलाकियात तासीर रखती है। ये सिर्फ तालीम नहीं है। जो रवैये हैं, आपकी जो नीयत है, आपका जो अमल है, ये आपका एक अकाउंट होता है, उसमें ये जमा होती रहती है चीजें। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, जिस नीयत से मैं बैठा हूं, ये सब कुछ मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है, और इसका एक नतीजा निकलता है। आप सुबह उठते हैं, सोने तक जो कुछ करते हैं, घर के काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी को डांटते हैं, किसी से प्यार करते हैं, इंसान है, मैं जनरल बात कर रहा हूं। कहीं बदनजरी होती है, किसी को देखते हैं, कहीं नजर छुपाते हैं, कुछ जो कुछ करते हैं। हाज़रीन गिरामी, कोई चीज खत्म नहीं होती, ये ज़हन में रखिएगा। वो फिजिक्स में एक होता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम मैट्रिक में याद किया करते थे कि जो तवानाई होती है, इसे ना पैदा किया जा सकता है, ना तबाह किया जा सकता है, इसकी शक्ल बदलती है। आमाल चाहे वो ख्याल के हों या आज़ा के, कभी खत्म नहीं होते, वो जमा हो जाते हैं। इसलिए आपसे समय इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का इन्हिसार नीयत पर है। और हाज़रीन गिरामी, नीयत क्या है? नीयत नवा से है, नवा बीज को कहते हैं। नीयत बीज है और अमल उसका पौधा, और नतीजा उसका फल। मतलब क्या हुआ? आपने इरशाद फरमा दिया, जो कुछ आप करते हैं, ये आप एक बीज बोते हैं, और ये कभी ज़ाया नहीं जाता। कहां बोते हैं? ये जमाने की रो में बोते हैं, और वक्त गुजरने के साथ उसने जन्म लेना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कांटेदार पौधों के बीज बोते हैं या फलदार पौधों के बीज बोते हैं। जो कुछ सोचते हैं हम, जो कुछ करते हैं, मसला ये है, इंसान सब कुछ देखता है अपने अलावा। ये इंसान की बुनियादी डेफिशिएंसी है, कमजोरी है। अब मैं आपको देख रहा हूं, सारे मेरे सामने हैं। अगर मैं नहीं देख रहा तो अपनी आंख को नहीं देख रहा, जिसके जरिए मैं आपको देख रहा हूं। ये इंसान की लिमिटेशन है, बाय डिफॉल्ट उसमें ये डिफेक्ट है, वो अपने आप को नहीं देखता। अगर इंसान अपने आप को देखना शुरू कर दे तो यकीन कर उसे समझ आने लगे, मेरी इस नाकामी का सबब मेरा ये अमल है, मेरी इस कामयाबी का सबब मेरा ये अमल है। जो अमाल हम कर रहे होते हैं, हाज़रीन गिरामी, इस बात को कभी ना भूलें, वो अमाल हमारे अमाल का एक बैंक अकाउंट है, उसमें जमा हो जाते हैं। हाँ, उनके असरात को आप बदल सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। एक शख्स इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, कुरान मजीद कहता है ये बड़ा अच्छा काम है, इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यात। अब हम उसकी बुराइयों को नेकी में बदल देते हैं। अल्लाह चाहे तो पत्थर को सोना बना दे, चाहे तो पत्थर को पत्थर रखे, और चाहे तो सोने को पत्थर बना दे। खत्म नहीं होता, अमल खत्म कभी नहीं होता। इसलिए कुरान मजीद में है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने खैर का एक मिस्काल भी अमल किया। अब देखें, मिस्काल का लफ्ज़ कुरान मजीद ने क्यों इस्तेमाल किया? हाज़रीन गिरामी,
शकल कहते हैं ग्रेविटी को, ग्रेविटी जिसका असर होता है। वमा यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, चाहे नेकी का अमल किया है या बुराई का अमल किया है, कुरान मजीद हमें यह बता रहा है उस अमल का एक वजन होता है, उसका एक इफेक्ट होता है, और इंसान उस इफेक्ट को देख रहा होता है। ये मुजारे का सीगा है। आम तौर पे हम इसको सिर्फ क़यामत के साथ जोड़ते हैं, लेकिन अहले इल्म ये फरमाते हैं अगर इंसान गौर करे तो यही नजर आ रहा है उसको, उसके अमाल का असर हो रहा है और उसी वक्त हो रहा होता है। भाई कैसे मुमकिन है मैं बोलूं, माइक ऑन हो, बिजली और आप तक आवाज ना पहुंचे, ये कैसे मुमकिन है? आवाज तो पहुंचेगी। कोई शख्स चाहे भी मेरा सर दुख रहा है आवाज ना पहुंचे, नहीं, आवाज तो पहुंचनी है। भाई मैं एक अमल कर रहा हूं, उसका असर 150 साल बाद पैदा हो, इट इज पॉसिबल, असर शुरू हो जाता है। तो जो कुरान मजीद का बुनियादी तसव्वुर है, जिस तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुरान हकीम जिस रवैये की बात करता है, जिस रवैये के जिस डायमेंशन पे हमें लेके आता है, वो ये कि हमारा रवैया सिर्फ एक्ट नहीं है, इफेक्ट है इसका। ये सिर्फ तालीम नहीं है, ये तासीर है, इसका नतीजा निकलता है। कैसे निकलता है? अब मैं एक दो मिसालें आपके सामने रखता हूँ। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को औलाद से नवाजा है, औलाद की नेमतों से। अल्लाह हर एक की औलाद को साले रखे, नेक रखे, और दर्द व गम से पाक मुबर्रा रखे, महफूज रखे, खुशियाँ नसीब करे। कभी ऐसा भी होता है कि किसी की औलाद हो, बच्चे हों, और वो बच्चे या वो बच्चा अपनी नौजवानी में, अपनी अवाइल उम्र में वालिदैन की निगाहों से ओझल हो जाए। आप देखें सोसाइटी में हमें ऐसी अक्सर मिसालें मिलती हैं। गुम हो गया बच्चा, कुछ वक्त गुजरा, महीने, 2 महीने, साल, 8, 10, 15 साल बाद वो बच्चा मिला। हमारी अपनी फैमिली में कई मरतबा ऐसा हुआ, हमारे एक चचा थे, गुम हो गए, और फिर जब वो मिले तो जवान थे। तो ये इस तरह के मामलात होते रहते हैं। लेकिन ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे कोई बच्चा गुम हो गया, जब मुड़ के वालिदैन के पास आए तो अपने वक्त का हाकिम था। ऐसी कोई मिसाल आपके मुशाहिदे में गुजरी है? कुरान मजीद को अगर आप देखें तो आपको एक ऐसी मिसाल मिलती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में अपने वालिदैन से गुम हो गए। जब वो मिले तो अजीज मिस्र थे, मिस्र के हाकिम थे। और आप देखते हैं कि ये सूरह यूसुफ जो है कुरान मजीद की 12वीं सूरह, कमाल सूरह है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहसनुल क़सस कहा, कि इसमें बयान किया गया वाक़यात तमाम वाक़यात से खूबसूरत और तमाम वाक़यात से हसी वाक़या है। इसलिए कुरान मजीद ने कहा कि यूसुफ में और यूसुफ के भाइयों में आयातुल लिस्साइलीन, सवाल करने वालों के सवालात के जवाबात हैं। ये नहीं कहा किस सवाल करने वाले, जनरल रखा। यानी आपको अपनी जिंदगियों के मामले में कोई सवाल लाहिक हो तो कुरान मजीद कहता है उस सवाल का जवाब हज़रत यूसुफ और उनके भाइयों के मामलात में मिलता है। जब ये सारा मामला हो गया तो आप जानते हैं फिर मिस्र के अंदर काहत आ गया। जब काहत फैला तो अब लोग गला लेने के लिए बादशाहों के पास ही जाते हैं, रजू करने लगे। तो जब पहुंचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गला लेने के लिए, 2, 3, 4 चक्कर उनको पड़े। आप जानते हैं सारी तफसीलात, अहले इल्म बैठे हैं। जब आखिरी मौका आया तो भाइयों को पता चल लगा कि ये तो यूसुफ हैं। तो आपने फरमाया, हाँ, बिन्यामीन को आपने साथ बैठाया हुआ था, तो आपने फरमाया ये मेरा भाई बिन्यामीन है और मैं वही यूसुफ हूँ जिसको तुमने कुएं में फेंका था। अब भाइयों ने पूछा कि ये कैसे हुआ, आप यहां तक कैसे जा पहुंचे? अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक जवाब दिया जिसको कुरान मजीद ने महफूज रखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु मयत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन। जिसमें 3 बातें हों अल्लाह उस शख्स को कभी जाया नहीं करता। वो क्या है? लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ला युज़ीउ, अल्लाह उस शख्स को जाया नहीं करता, उसकी हिफाजत अल्लाह के जिम्मे हो जाती है। वो 3 बातें क्या हैं? इन्नहु मयत्तक़ि, जिसमें तकवा हो, व यस्बिर, जिसमें सब्र हो, मुहसिनीन, जिसमें एहसान हो। जिसमें ये 3 बातें हों अल्लाह उसे जाया नहीं करता, उसकी हिफाजत अल्लाह के जिम्मे हो जाती है। अब आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें। अब देखें शुरू में क्या हुआ, जब भाइयों ने ये देखा कि याकूब अलैहिस्सलाम की तवज्जो का मरकज हमारे बजाय यूसुफ हैं, जत्था हम, काम हम करें, ताकत हमारे पास, सारे बाप के बाजू हम,
और यूसुफ के ऊपर इनकी जान जाती है, जान निछावर करते और हमें लिफ्ट ही कोई नहीं। सोचा इसका हल यह कि यूसुफ को ही निकाल दो, खुदा न खास्ता। ले गए और आप जानते हैं जाके कुएं में फेंक दिया। अच्छा, अब दोबारा जब गए तो एक काफिला निकल वहां से जा रहा था, और काफिले ने जब देखा कि यहाँ एक लड़का है तो उन्होंने फिर सौदाबाजी शुरू कर दी उनके साथ, भाइयों ने उनको बेच दिया। इस सारे मामले में पूरी सूरह यूसुफ पढ़ ले, 112 आयात हैं कमोबेश सूरह यूसुफ की, कहीं आपको एक लफ्ज भी नहीं मिलेगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों का गिला किया। कुर्बान जाए, ये है सब्र कि ये जुल्म कर रहे हैं मुझ पे, ये मेरे भाई हैं, मुझे ये कर। एक लफ्ज कुरान मजीद ने एक लफ्ज ही कोट किया होता कि यूसुफ फलां जगह ये एहतिजाज किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं एहतिजाज किया। हत्ता कि जब भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए, पहचान लिया सब कुछ, फिर भी नहीं कहा। हत्ता कि जब उन्होंने कहा जाके लेके आए याकूब अलैहिस्सलाम को, याकूब अलैहिस्सलाम को लेके आए, सारे बैठे हैं आज यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो वो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम फाते हो गए ना, गालिब आ गए ना। क्या कह रहे हैं? फरमा रहे हैं कि ये मेरे अल्लाह का एहसान है मेरे अब्बा जान, ये मेरा ख्वाब था जो अल्लाह ने सच्चा कर दिया। अल्लाह ने मुझे जेल से निकाला, आपको देहात से निकाला, और मेरे और भाइयों के दरमियान शैतान ने खराबी डाली थी, अल्लाह ने उसे दूर कर दिया, शैतान के मत्थे मारा। ये नहीं कहा मेरे भाइयों ने ये किया था। और हमारे यहाँ तो ये है कि भाई के दरमियान 1-2 रुपए पैसे चंद चीज़ों चारपाई सराहने तक की झगड़ा हो तो नस्लों के फड्डे बन जाते हैं। मैं फलां टाइम गया था शादी में, उसने मुझे सही तरह से सलाम नहीं किया, मैं फलां में ये किया तो उसने मुझे ये नहीं किया, मुझे बैठा था उठा नहीं, मुझे सराहने की तरफ नहीं बिठाया, मुझे इधर बिठा दिया। इतनी इतनी बातों पे जान लेने पे आ जाते हैं। पूरी सूरह यूसुफ पढ़ ले, कहीं पर आपको ये नहीं मिलेगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गिला किया। अब तो सब्र करें, थोड़ी बात है उठा के कुएं में फेंक दिया, अपनी तरफ से तो फारिग हो गए ना। लेकिन कहीं पर भी कलमाए जो शिकवा है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान पे नहीं आया। तो सब्र जो है, और सब्र में मैं एक और चीज अर्ज करना चाहूंगा यहाँ, हाज़िन गिरामी, सब्र कहते किसको हैं? सब्र का मतलब ये है कि जब इंसान किसी आजमाइश या तकलीफ में पड़ता है तो उस वक्त वो अपने आप को अल्लाह की रजा पे राजी रखे, अपने आप को शिकायत से पाक रखे। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। आप ससम तशरीफ ले जा रहे थे, मफहूम अर्ज करता हूँ, आप तशरीफ ले जा रहे हैं तो आपने देखा कि एक कब्र के पास एक खातून बैठी, बुढ़िया रो रही है। तो आप उसके पास गए, उसे हौसला दिया, फरमाया क्या हुआ माई, क्यों रो रही हो? उसने कहा मेरा जवां बेटा मर गई, उसकी कब्र है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे जिगर का टुकड़ा चला गया। तो आपने फरमाया सब्र करो। उसने कहा सब्र करो बेटा, मेरा मरा है ना, कहना आसान है, सब्र करने वाले को पता होता है क्या हुआ। आप तशरीफ ले गए। जब उसे थोड़ा सा होश आया, उसने कहा ये कौन आए थे? लोगों ने बताया ज़ात रिसालत में आप थे। अब उसकी जान नहीं खरीदी। उसने कहा मेरा तो ईमान ही चला गया। दौड़ी दौड़ी आपकी बारगाह में आई और इस करने लगी, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाए थे, मुझे शिद्दत गम में पता नहीं चला, मैं माफ़ी चाहती हूँ, सब्र करती हूँ। तो आपने शाथर में कोई बात नहीं, अब अहम जो बात सुनने की है, आपने में कोई बात नहीं, लेकिन सब्र वही था जो तू उस वक्त करती। इसे सब्र कहते हैं। सब्र का मतलब क्या है? तकलीफ आई, अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया, या अल्लाह मैं ही मिला था, पूरी दुनिया में मैं ही नजर आता था, मेरा ही माल लुटना था, मेरी चोरी होनी थी, मेरा ही बेटा मरना था, मेरा ही हादसा होना था, मेरे साथ ही ये होना था, और अल्लाह को कोई नहीं मिला। सारा गुस्सा निकाल के सारा आखिर में चलो जिस तरह अल्लाह की मर्जी। अब बचा क्या है? अल्लाह माफ करे, माज़अल्लाह अज़ीम, अल्लाह तुम्हारे सामने था तो गिरबान तक तो हाथ तुम्हारे पहुंच गए थे। यानी अपनी तरफ से अपनी पूरी बड़ास निकाल ली, फिर सब्र शुरू कर दिया। इसका सब्र नहीं होता। सब्र का मतलब क्या है? आप अपने आप को कंपोज रखते हैं, अपने आप को बिखरने नहीं देते। सब्र आपको अंदर से बनाता है। हाज़िरीन गिरामी, सब्र वाहिद अमल है जो बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। नमाज बाहर है, रोजा बाहर है, सदका खैरात बाहर है। ये वो अमल है जो कोई नहीं देखता अल्लाह के अलावा। यह आपके अंदर को बनाता है, आप अपने अंदर को जोड़ के रखते हैं। और जब इंसान सब्र करता है, अल्लाह उसके अंदर ताकत डाल देता है। इस हदीस पाक में है, सब्र अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र देखें। दूसरी बात क्या फरमाई? तकवा। अब तकवा क्या है? जब आपको लाया गया, अजीज मिस्र ने आपको खरीद लिया
तो अब ऐसा हुआ जैसा हुस्न यूसुफ, क्या शान है। तो अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी आप पे आशिक हो गई, उसने आपको ऑफर की, आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि मेरे मालिक ने कद अक्सना मसवाया इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमीन, मैं ख़यानत नहीं करूँगा। मेरे मालिक ने, अजीज़ मिस्र ने मुझ पे बड़े एहसानात किए हैं, मैं उसके एहसानात में, उसकी मानत में ख़यानत नहीं करूँगा। अल्लाह पाक ज़ालिमों को कामयाब नहीं करता। हत्ता के बात मिस्र में फैल गई। आपको पता है, और कहीं बात फैले ना फैले, औरतों में ज़रूर फैलती है। वो कहते हैं ना, किसी कमरे में बहुत शोर हो रहा था तो किसी ने पूछा क्या हो रहा है, उसने कहा यहाँ कुछ ख़वातीन बैठी हैं और खामोशी के फ़ायदे पे बातचीत कर रही हैं। जहाँ औरतें हों और बात औरतों के पास जाए और आगे चले ना, उस बात को पर ना लगे, ये हो नहीं सकता। तो जितनी मिस्र की ख़वातीन थी सब में बात फैल गई। अब उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए अजीज़ मिस्र की बीवी को कि तुम नौकर पे, ज़ाहिर उस कल्चर के मुताबिक मैं बात करूँ, अपने खादम पे, अपने ग़ुलाम पे आशिक हो गई। उसने कहा मैं आपको बताती हूँ। उसने सबको बुला लिया और सबको सामने खाने रखे, फल रखे, छुरियाँ रखी, कांटे रखे, जो चीज़ें उसका ज़माने का कल्चर था। तो खाना शुरू होने से पहले उसने कहा यूसुफ को देख ले। उसे तो नहीं पता था क्या होना है, क्योंकि सब खाने के लिए तो आई नहीं थी, आई यूसुफ को देखने के लिए थी। उन्होंने कहा खाने को छोड़ो, पहले जिस काम के लिए आए वो करे। उन्हें यूसुफ को बुलाया कि सिर्फ इधर से गुजर जाओ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे, वो इतनी बेखुद हुई, उन्हें याद ही नहीं रहा कि हाथ काट रही हैं कि फल काट रही हैं। ये सब कुछ होने के बाद भी अब उस खातून ने कहा कि मैं यूसुफ को अब भी मौका दे रही हूं, अगर इसने मेरी बात ना मानी तो इसको बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। कुरान मजीद के अल्फाज है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मुझे जेल जाना कबूल है, ये नहीं कबूल, हत्ता कि आप जेल चले गए। ये तकवा है, ये आपका तकवा है। और एहसान का मतलब क्या है? एहसान का हाल ये देखें कि जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपके सामने आ गए और आपके काबू में आ गए, हर लिहाज से, माली लिहाज से, माशरती लिहाज से कुछ उनके पास नहीं बचा, साइल बन के खड़े हैं, और पता चल गया कि ये यूसुफ हैं, तो आपने क्या फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आपकी कोई गिरफ्त नहीं है आज। कला खुशको रहा है। तो जनाब उन्होंने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज आप पे कोई मैं गिरफ्त नहीं करूंगा, बल्कि मैं अल्लाह से भी आपके लिए माफ़ी मांगूंगा। वह अरहमुर राहिमीन, अल्लाह माफ़ करने वाला है। हम तो ये कहते हैं अल्लाह पे छोड़ दिया। जब हम अल्लाह पे कहते हैं ना अल्लाह पे छोड़ दिया, हम माफ़ नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं मैं तो कुछ कर नहीं सकता, अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे और मैं देखूं मेरा दिल ठंडा हो। यानी हमारी ये मुराद होती है। बात तो ये है ना कि आपके मैंने तुम्हें माफ़ किया और अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करे। गलती हो गई, इंसान खता का पुत्र, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करे। हम ऐसा नहीं करते। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पे मैं कोई गिरफ्त नहीं करता और अल्लाह की बारगाह में भी तुम्हारे लिए माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करे, वो बड़ा माफ़ फरमाने वाला है। अब भाइयों ने कहा तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना, है यूसुफ, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ने आपको बड़ा मर्तबा दिया है, हम आपके मर्तबे को नहीं पहुँच सकते। ये एहसान है। अब आप देखें, तकवा, सब्र और एहसान, जब ये तीनों बातें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ात में जमा हो गई तो आपने फरमाया इन्नहु ला युज़ियु, अल्लाह ऐसे बंदे को ज़ाया नहीं करता, अल्लाह उस ऐसे बंदे की हिफाजत खुद करता है। पता यह चला किरदार आपका सबसे बड़ा मुहाफिज होता है, आपका रवैया आपका सबसे बड़ा गॉड है, आपका मुहाफिज है, आपकी सिक्योरिटी है, आपका तहफ़्फ़ुज़ है। और अगर इंसान के रवैये के अंदर ये चीज़ें मौजूद हों, ये अक़दार मौजूद हों, जिस तरफ हमें कुरान मजीद मुतवज्जे कर रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारी ज़िंदगी किसी और डगर पे चल पड़ेगी, हमारी ज़िंदगी किसी और तरफ जाएगी। हदीस पाक को अगर आप हाज़रीन गिरामी देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें, तो यही चीज़ें हमें, यही तालीमात हमें जगह जगह नजर आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को तालीम देते हुए कौम बनी इसराइल के वाक़यात में से एक वाक़या आपके सामने रखा। एक बड़ी मारूफ हदीस है, सही बुखारी शरीफ में है, सही मुस्लिम शरीफ में है, जिसे हदीस गार कहते हैं, बड़ी मारूफ हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 मुसाफिर जा रहे थे, और वो हदीस मैं इसलिए यहाँ कोट कर रहा हूँ
कि वो हदीस कुरान मजीद की इसी आयत की वजाहत भी है। यानी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का फरमान पाक है, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन, जिसमें तकवा हो, सब्र हो और एहसान हो, ऐसे बंदे को अल्लाह ज़ाया नहीं करता, ऐसे बंदे की हिफाजत अल्लाह खुद करता है। ये हदीस पाक इसकी वजाहत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 मुसाफिर सफर कर रहे थे, पहाड़ी इलाका था, अचानक बादो बारां शुरू हो गई, तूफान आ गया। जब तूफान आया तो उन्होंने और कोई पनाह की जगह नहीं देखी, गार देखी, गार में घुस गए कि जरा बारिश थमे, तूफान थमे तो आगे चले। अल्लाह की शान ऐसी हुई कि ऊपर से बहुत बड़ी चट्टान लुढ़की और गार के दरवाजे के आगे आके रुक गई और दरवाजा बंद हो गया। अब वो तीनों परेशान, ये क्या हुआ, यहाँ से तो हम नहीं निकल सकते, अब इस चट्टान को तो नहीं हिला सकते, अब तो यही कब्र है। जब ये माहौल देखा, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा इसका और कोई हल नहीं, अब अगर हमें यहाँ से कोई निकाल सकता है तो अल्लाह ही निकाल सकता है। अल्लाह की बारगाह में अपना कोई अमल याद करें और अमल याद करके उस अमल के ज़रिए से उसका वसीला पेश करके अल्लाह की बारगाह से माफ़ी मांगे और इस मुसीबत से जान छुड़ाएं। अब उन्होंने अपने अमाल याद करने शुरू किए। एक शख्स ने दुआ करनी शुरू की, या अल्लाह मेरे नामा या अमाल में कोई ऐसा अमल नहीं जो तेरी बारगाह में पेश कर सकूं। एक अमल है कि मेरे पास बकरियां थी, मैं उन्हें चराता था, उनका दूध ही मेरे ख़ानदान का वाहिद जरिया था कफालत का। लेकिन जब मैं शाम को अपनी बकरियां लेके आता था तो मैं जब उनका दूध निकालता था तो सबसे पहले दूध का बर्तन लेके अपने वालिदैन के पास जाता था। मेरे बूढ़े वालिदैन थे, जब तक वो ना पी लें मैं दूध ना खुद पीता था, ना बीवी को देता था, ना बच्चों को देता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं देर से पहुंचा, घर पहुंचा तो वालिदैन सो चुके थे। मैंने दूध का बर्तन लिया और वालिदैन के पास खड़ा हो गया, उनको जगाया नहीं कि उनकी नींद खराब ना हो। खड़ा रहा हत्ता बारकल फजर, हत्ता कि सुबह की रोशनी तुलू हो गई। मैंने वालिदैन को तकलीफ नहीं दी, मेरे बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे भूख के साथ, मेरा गुलाम भूखा रहा, मेरी बीवी भूखी रही, मैंने उनको कुछ दूध पीने के लिए नहीं दिया। हत्ता कि जब उनकी आंख खुली उनको दूध पेश किया, उन्होंने पिया तो फिर अपने घर वालों को दिया। या अल्लाह अगर ये मेरा अमल दुरुस्त था, तेरी रजा के लिए था और मैं सच्चा हूं तो रास्ता पैदा फरमा। हदीस पाक में है कि चट्टान थोड़ी सी सिरकी और रोशनी अंदर आने लग गई। अब दूसरा शख्स ने दुआ शुरू की, या अल्लाह मेरे नामा अमाल में भी कोई ऐसा अमल नहीं है जिसे मैं पेश कर सकूं। हाँ, एक अमल है जिसे मैं तेरी बारगाह में पेश कर सकता हूँ कि मेरी अजीज़ा थी, एक ख़ानदान की, अपने अजीज़ों की एक बच्ची थी, एक लड़की थी जिसके साथ मेरा एक ताल्लुक शुरू हो गया। हत्ता कि मैं बार बार उसको वर्गलाता रहा, वो मेरे वर्गलाने में नहीं आई। हत्ता कि कहत का ज़माना आ गया, फाका कशियाँ शुरू हो गई। मैं अमीर था, मेरे पास सरमाया था, मैंने उसको सरमाए का लालच दिया, सोना पेश किया और उसको वर्गला लिया। जब मैंने उसको अपने करीब बुला लिया, उसने मुझे कहा अल्लाह से डर, कोई भी नहीं लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, मुझे तेरा खौफ आ गया। मैंने उसे दिए और सोना वापस नहीं लिया और उसको छोड़ दिया। या अल्लाह अगर मैंने तेरे खौफ से ये सब कुछ किया तो फिर हमें इस मुसीबत से नजात अता फरमा। हदीस पाक में है चट्टान थोड़ी सी और सरक गई, लेकिन इतना नहीं था कि बंदा निकल सके। अब तीसरे ने दुआ शुरू की, या अल्लाह मेरे अमाल में कोई ऐसा अमल नहीं है जो तेरी बारगाह में पेश कर सकूं। एक अमल है, मैं मकान बना रहा था, कोई तामीराती काम शुरू किया, मैंने कुछ मजदूर लगाए, हत्ता कि सब मजदूरों को उनकी मजदूरी दे दी। खुदा जाने क्या हुआ, एक मजदूर चला गया मजदूरी लिए बगैर। काफी ढूंढा, काफी तलाश किया, वो मजदूर ना मिला, उसकी मजदूरी मेरे पास रह गई। मैंने उस मजदूरी को इन्वेस्ट कर दिया, उससे कुछ मवेशी ले लिए, कुछ बकरियां ले ली। वो बकरियां बढ़ती गई, हत्ता कि वो एक रेवड़ बन गया। उनको चराने के लिए एक बंदा भी रख लिया, पूरा एक सिस्टम बन गया। और कुछ अरसे के बाद, साल 2-3 जितना वक्त गुजरा, वो शख्स कहीं से मजदूर आ निकला और आके कहने लगा मेरी मजदूरी आपके पास रहती थी जनाब, मैं इमरजेंसी में चला गया था, जरा मेरी मजदूरी तो लौटाए। मैंने उसको कहा हाँ तेरा इंतजार था, अच्छा हुआ तू आ गया, दुनिया ही में तेरे साथ मेरा हिसाब बेबाक हो जाए। तो उसने कहा मेरी मजदूरी, मैंने कहा ये जो बकरियों का रेवड़ और गुलाम है ये तेरी मजदूरी है। उसने कहा तू मजाक तो नहीं कर रहा? मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तेरी ही रकम थी जिसका ये नतीजा है। और मैंने सारा रेवड़ बमा गुलाम को उसके हवाले कर दिया और वो लेके चला गया। है अल्लाह का मैंने सच कहा
तो हमारी मुश्किल को टाल दे। आप फरमाते हैं कि चट्टान हट गई और वो तीनों बाहर निकल गए। हाज़रीन गिरामी, आप इन तीनों अमाल को देखें। जिसने वालिदैन के लिए तकलीफ उठाई उसने क्या किया? सब्र किया। जिसने बदकारी से परहेज की उसने तकवा अख्तियार किया। और जिसने मजदूर को मजदूरी दी उसने एहसान किया। चाहता तो वही 10 रुपए उसको दे देता, 100 रुपया भी दे सकता था जो उसकी मजदूरी बनती थी, लेकिन उसने एहसान का मतलब कि उसने ये जो कुछ है, क्योंकि ये आउटपुट उसके पैसों की इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसी का बनता है। मैं तो सिर्फ निगरान था बस, ये एहसान किया। यानी आप सच में बताया तकवा का मतलब क्या है, सब्र का मतलब क्या है, एहसान का मतलब क्या है। और जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हुई तो रास्ते की चट्टानें हट गई। इसलिए हाज़रीन गिरामी, मैंने शुरू में एक जुमला कहा था, हमारा रवैया हमारा इसमें आज़म है। हम इसमें आज़म पता नहीं कहां ढूंढ रहे हैं। हमारा रवैया हमारी मास्टर की है। हमारी जिंदगी की रुकावटें हमारे रवैये की वजह से होती हैं। और जब हमारा रवैया मस्बत हो जाता है, उसमें तकवा आ जाता है, उसमें एहसान आ जाता है, उसमें सब्र आ जाता है, उसमें तहम्मुल आ जाता है, उसमें दूसरों के लिए नफा आ जाता है, तो फिर खैर के दरवाजे खुल जाते हैं। सूरह रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फअम्मा मन यनफउ नास फयमकुसु फिल अर्द। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ये मेरा कानून है, जो शख्स दूसरों के नफे के लिए जिंदा रहता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी जड़ों को मजबूत कर देता हूं। हम इसका उल्टा समझते हैं। हम कहते हैं दूसरे हो जाएं तबाह बर्बाद, मेरा नफा बचना चाहिए, नतीजा कुछ भी नहीं बचता। हाजिर का भी आप वेस्ट में जाके देखें, वहां सारी अप्रोच ये है कि दूसरों के लिए क्या खैर करनी है। और उनकी इकोनॉमीज देखिए, उनकी सोसाइटीज कहां से कहां जा रही हैं। वेस्ट में जो लोग वेस्ट में रहे हैं वो इस बात के गवाह होंगे, जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बिजनेस करती हैं, कारोबार करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, उनकी जो इनकम होती है हाज़रीन गिरामी, मसलन 100 रुपया कोई भी कंपनी कमा रही है, मैं ये रेफरेंस भी आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ, तो उस 100 रुपए में से कम 25 रुपए वो लोगों के लिए रखते हैं। इसको वो कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। CSR का मतलब क्या है? कोई ऐसी बड़ी कंपनी वेस्ट की नहीं है जो पैसे कमाती है और उस पैसों से लोगों पे खर्च ना करती है। क्यों करते हैं इस तरह? अब जिस बंदे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था वो कहता है ये जहाज होता है ना, बहरी जहाज, ये पानी में चलता है, रेत में नहीं चलता। बिजनेस एक जहाज होता है, इसका पानी लोग हैं। अगर लोगों के पास पैसे नहीं है तो आपका बिजनेस कहां से चलेगा? तो वो कहते हैं जो पैसे आप कमाते हैं इनमें से कुछ दोबारा लोगों को दिया करें ताकि आपका बिजनेस चलता रहे। और यही हमें तालीम दी गई है, सदका करें, दूसरों का नफा सोचें, दूसरों के लिए बेहतरी सोचें। फअम्मा मन यनफउ नास फयमकुसु फिल अर्द, कुरान मजीद ने तो सदियों पहले हमें बताया कि जब आप दूसरे के नफे के लिए जिंदा हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी बुनियादों को मजबूत कर देता है। ये रवैया जो है हाज़रीन गिरामी, इसको हमने अपनी जिंदगियों में लेके आना है। हमने अपना रिव्यू करना है, हमने अपने मामूलात को रिविजिट करना है, उसका तज्जिया करना है। और क्या कहां कहां हम तहम्मुल से खाली हैं, कहां कहां हम किसी के लिए फायदे का बायस नहीं बन रहे, और कहां कहां दूसरों के लिए हम नुकसान का बायस बन रहे हैं। जितना ज्यादा हम इस चीज को रेक्टिफाई करते जाएंगे, करेक्ट करते जाएंगे, दुरुस्त करते जाएंगे, हमारी जिंदगी में आसानियां आती जाएंगी। जो हमारे एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं, औलाद, वालिदैन, रिश्तेदार, आइज़ा, अकारिब, दोस्त, हमसाए, अब हम बैठे हैं, कुरान मजीद ये कहता है एक कुर्सी के पर बैठा हुआ दूसरे का हमसाया है। ये कुरान मजीद ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वल जार ज़िल जानब, यानी आप अगर 10 मिनट के लिए भी आपस में बैठ गए हैं तो आप एक दूसरे के हमसाए हैं। कुरान मजीद कहता है इसका भी ख्याल करें। अब हम गाड़ी में बैठते हैं, मैं लाहौर से आया हूँ, मैं बैठूंगा ऐसे सीट पीछे करूंगा पिछले की जाए नाक में दम आ जाए, मुझे रिलैक्स होना चाहिए। यानी ये जो चीजें हैं, और मुझे ये नहीं पता कि इस अमल से मैं अपने लिए क्या मुसीबतें खड़ी कर रहा हूँ, इस तरह मेरा ख्याल नहीं है। काश कि मैं इस तरह बैठूं कि आगे पीछे और मेरे साथ बैठा हुआ तकलीफ में तो नहीं है, ये पहले सोच के बैठूं। ये यहां से रवैयों का आगाज होता है और ये बात बढ़ते बढ़ते वहां तक चली जाती है हाज़रीन गिरामी कि पूरी आपकी जिंदगी को मुतासर करती है। अब मुझे पता नहीं मेरे पास कितना वक्त है गुफ्तगू के लिए, कितना वक्त रखा, मैं थोड़ा और कंटिन्यू कर सकता हूं? वक्त है अभी? आखिरी बात करके मैं फिर आपसे इजाजत चाहूंगा कि हमारी सोसाइटी में
हमारी सोसाइटी में ये जो इंटरेक्शन के मामला है, यानी एक दूसरे के साथ ताल्लुक और उसमें अपने रवैयों को बेहतर रखने में जो सबसे कमज़ोर एरिया है हाज़रीन गिरामी, में उस पर बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। और वो कमज़ोर एरिया खावंद और बीवी का ताल्लुक है। यानी ये वो एरिया है जिसमें हम बहुत ज़्यादा बेएहतियातियों के मुर्तकिब होते हैं। और खावंद और बीवी का जो ताल्लुक है हाज़रीन गिरामी, ये फैमिली का बुनियादी यूनिट है। यानी ये वो यूनिट है जिस पर पूरे ख़ानदान ने खड़ा होना है। अगर ये यूनिट सेहतमंद है, दुरुस्त है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? पूरा ख़ानदान दुरुस्त है। और खुदा न खास्ता इनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इनमें मसाइल हैं, तो फिर मसाइल ही मसाइल हैं। अगर आप सीरत पाक को देखें तो आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खानगी ज़िंदगी, अपनी घरेलू ज़िंदगी किस तरह गुजारी। हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा खदीजतुल हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे पाक में क्या फरमाते। तो अच्छा, इसमें मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि कुरान मजीद में है कि औरत और मर्द के ताल्लुक निकाह से कायम होता है, और निकाह का इख्तियार मर्द के पास है। भई याद है उक़दतुन निकाह, निकाह की जो गिरा है, निकाह की जो होल्ड है, वो किसके पास है? मर्द के पास है। यानी मर्द को अल्लाह ने बड़ा बनाया। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, जो जितना बड़ा होता है उसकी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी उतनी जिम्मेदारी होती है। जो जितना छोटा होता है, जितना कमज़ोर होता है, उसको उतना ज़्यादा मार्जिन मिलता है गलती का। और जो बड़ा होता है, मर्तबे में बड़ा होता है, जिम्मेदारी में बड़ा होता है, निगरानी में बड़ा होता है, उसने उतना ही ज़्यादा गलतियों को एब्जॉर्ब करना होता है, गलतियों को दरगुजर करना होता है, इस्लाह का इम्कान पैदा करना होता है। तो मैं हदीस पाक के वाले से अर्ज़ कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा आयशा सदीक़ा के हुजरे पाक में क्या फरमा है। और जब आप वहाँ क्या फरमा थे, आप जानते हैं कि आपने दिन मुकर्रर किए हुए थे तमाम अज़वाज मुतहरात के। तो सईदा ज़ैनब, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश ने कोई खाना बनाया, तो आपने एक प्याले में खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा हज़रत आयशा सदीक़ा के हुजरे पाक के अंदर। जब हज़रत आयशा ने देखा कि आप क्या मेरे पास फरमा है और खाना वहाँ से आ रहा है, ये क्या हुआ? आपसे बर्दाश्त ना हुआ, जैसे ख़वातीन होती हैं। तो क्या हुआ, जो खादम को बुलाया और मारा रख के उसके हाथ, प्याला वो जा, खाना वो जा, सारा टूट फूट गया। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और आपने अपने दस्ते मुबारक से टूटे हुए प्याले को उठाया, इकट्ठा किया, फिर खाना जो गिर गया था उसको इकट्ठा किया और उसको एक दूसरे प्याले में डाला और एक नया बर्तन लेके खादम को दिया, हज़रत ज़ैनब को वापस करें, और फरमाया गारत उम्मुका, गारत उम्मुका, गारत उम्मुका, परेशान नहीं होना, तेरी माँ को गैरत आ गई, जरा तेरी माँ को गैरत आ गई। यानी सईदा आयशा ने ये सोचा ना, बैठे मेरे घर है, खाना वहां से क्यों आ रहा है, मैं नहीं पका सकती। लेकिन आप देखें कि आपने उस पर रिएक्ट कैसे किया। और एक हदीस पाक में आपने आयशा को फरमाया, कोई बात नहीं आयशा, तूने ठीक किया, बस अब तुम्हें एक तकलीफ करनी होगी, बर्तन नया देना होगा। ये बर्तन तो आपने तोड़ दिया। तो नया बर्तन लेके खादम को दिया और खादम को ये जुमला बताया, फरमाया, और शिकायत, भाई वहां जाकर शिकायत नहीं करनी, ये हो गया है। हमें इस रवैये पे आना है। और कुरान मजीद की रोशनी में हाज़रीन गिरामी जब हम देखते हैं कि ये ताल्लुक कितना अहम है, आप हैरान होंगे कि खावन और बीवी के साथ जो ताल्लुक है, इस ताल्लुक में बीवी के हुकूक का जो लिहाज रखना है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त तकवा के साथ जोड़ा और उस सतह पे जाके जोड़ा, शायद आपको इसकी कोई मिसाल ना मिले। कुरान मजीद की 65वीं सूरह है, सूरह अत-तलाक। सूरत का नाम ही तलाक है। इस सूरह मुबारका की 12 आयत है। एक ही मसला बयान हुआ है, तलाक कैसे देनी है, बस, और कोई मसला नहीं बयान हुआ। और 12 की 12 आयत में, हर आयत में उसके नतायज को बयान किया, हर आयत। ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। शुरू जहां से होती है ये सूरह मुबारका, पहली आयत में ये इरशाद फरमाया है, मोमिनो, अगर तुम अपनी बीवियों को तलाक देने का इरादा कर लो तो तलाक अच्छे तरीके से, अजियत की नीयत से ना दो, उन्हें अजियत की नीयत से ना दो।
और आयत को ख़त्म किस पे किया? ला तदरी लअल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा। आपको नहीं पता कि अल्लाह आपके लिए अगले लम्हे क्या हुक्म जारी करने वाला है। और मुफस्सिरीन ने जब इसकी तफसीर की इस आयत की, इसमें इतनी बातें, इतने निकात बयान किए कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स गुस्से में आके अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा कर ले और उसमें भी वो एहसान को न छोड़े, तो अल्लाह उस तलाक देने के अमल के अंदर भी उसके लिए बेहतरी के इम्कान पैदा कर देगा और उनका ताल्लुक बहाल हो जाएगा। 20 मफाहिम अल्लाह की रहमतों के ज़हूर पजीर होने के इस आयत के ज़ेल में आगे अहले इल्म ने, अहले मार्फत ने बयान किए। अब आप देखें उसके बाद क्या हुआ, आगे फिर इरशाद हुआ अगर उन्हें रोको यानी तलाक नहीं हुई तो एहसान के साथ रोको, और अगर उन्हें छोड़ना है तो एहसान करके छोड़ो। ना अजियत देने के लिए और जलील करने के लिए तलाक दो, ना अजियत देने और तकलीफ देने के लिए और जलील करने के लिए रोक के रखो। अगर ऐसा करोगे तो तुम तकवा पे गामज़न होगे। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो इस तकवा को इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने के रास्ते पैदा करेगा, उसको वहां से रोजी देगा जहां से कुछ सोच भी नहीं सकता। तसव्वुर करें, व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। इन्नल्लाह बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अल्लाह जो चाहे वो कर लेता है, वो कादिर है इस पर। बस बात यह है अल्लाह ने हर काम के करने का एक ज़ाब्ता रखा है। कुछ आप करेंगे तो कुछ अल्लाह करेगा। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा का मतलब क्या है? हर काम के करने का एक ज़ाब्ता है, अगर आप वो करेंगे तो वो होगा। तो आप ये अमल करेंगे, इसके नतीजे में आपको तकवा मिलेगा, और तकवा के नतीजे में आपको क्या मिलेगा? अल्लाह का करम, फजल, मुश्किलात से निकलने का रास्ता और उन दरवाजों से रिज़्क मिलेगा जहां इंसान की अकल ही नहीं जा सकती। ला यख्तासिब का मतलब है आपके हिसाब किताब में नहीं आता। अच्छा नाज़रीन किराम, हाज़रीन किरामी, जो काबिल गौर बात है वो ये है, ये सारा अजर किस पे दिया जा रहा है? जब कोई शख्स अपनी बीवी को छोड़ने का फैसला कर ले और अच्छे तरीके से छोड़े। अगर रखा हुआ हो और इज्जत के साथ रखे तो अजर का क्या आलम होगा, गौर करें। यानी तलाक वो चीज है, हदीस पाक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हलाल चीजों में से अगर किसी चीज को नापसंद किया तो तलाक है, आखिरी ऑप्शन। अल्लाह ने पसंद नहीं किया तलाक को, लेकिन उसका भी एक डिसिप्लिन दिया है कि तलाक अगर देनी है तो तरीके के साथ, इज्जत के साथ, वकार के साथ, अजियत देने के लिए, जलील करने के लिए, तकलीफ देने के लिए ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे, पहला क्या फरमाया? अजर क्या है? ला तदरी लअल्लाह युहदिसु बअद के दरवाजे खोलने वाला है। मखरज कहते हैं जहां इंसान मुसीबत के वक्त निकलता है, जहां से वो जहाज पे लिखता हो ना एग्जिट, इसको एग्जिट को अरबी में कहते हैं मखरज, जहां से निकलना होता है। अल्लाह चाहे तो तुम्हारे लिए दीवारों को दरवाजा बना दे, रुकावटों को मखरज बना दे। वह यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और तुम्हें रिज़्क वहां से दे जहां से तुम्हारा वहम गुमान ही नहीं। फिर आगे फरमाए अगली आयत में, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युस्रा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम तकवा अख्तियार कर रहे होगे, और जब तुम तकवा अख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किलात को आसानी में बदल देगा। उसके बाद फिर आगे फरमाया वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़्ज़िम लहू अजरा। अगर तुम तकवा अख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर कर देगा और तुम्हारे लिए अजर बढ़ा देगा। काम एक ही है, क्या काम है? तलाक अच्छे तरीके से दें, अजर देखें कितने होते जा रहे हैं। और अगली आयत को अगर हाज़रीन कराम आप देखें तो वहाँ फिर 3-4 आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब की वईद सुनाई है, डरावा दिया है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तबाह बर्बाद हो जाओगे, तुमसे पहली कौमें भी तबाह बर्बाद होगी। हाज़रीन गिरामी, आप अपने ख़ानदानों में, सोसाइटी में जितनी ज़िंदगी है ज़रा गौर करके देख लें, जहाँ जहाँ इस असूल की वायलेशन हुई वो ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गए। आपको मिसालें मिल जाएंगी
जिन्होंने इस कुरान मजीद के इस उसूल की वायलेशन की, अजियत देने के लिए, तकलीफ देने के लिए तलाक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। देखें उनका नतीजा क्या निकला। और जहाँ पे इस चूँकि वक्त कम है, मैं बहुत इख्तिसार के साथ इस सूरह मुबारका के निकात आपके सामने रख रहा हूँ। पूरी सूरत में तलाक देने का तरीका नंबर 1, नंबर 2 अच्छे तरीके से देने का अजर और गलत तरीके से देने का अजाब, बस ये 3 बातें बयान हुई हैं। और आखिर में जो कुरान मजीद जहाँ पे इस सूरत को ख़त्म कर दिया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन्न यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। लोगों, ये सारे अहकाम, ये सूरह तलाक की 12वीं आयत आखिरी आयत, ये सारे अहकाम मत भूलना किसी आम अथॉरिटी की तरफ से नहीं है, किसी हुक्मरान की तरफ से, किसी अदालत की तरफ से नहीं है, किसी बड़े फैसला सुनाने वाले की तरफ से नहीं है, उस अल्लाह की तरफ से जिसने 7 आसमान और 7 जमीनें पैदा की। और हर वक्त इन 7 आसमानों और 7 जमीनों के दरमियान उसका अमर उतर रहा है। आपको नहीं पता आपके लिए उनमें से कौन सा अमर है। बस इतना जान रखो, अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। वो अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, और अल्लाह के इल्म ने हर चीज का इहाता कर रखा है। आप अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है, आप अल्लाह के इल्म के अंदर है। मैं फिर आपकी तो जो नुक्ते की तरफ लाना चाहूंगा, ये सारी बातें, और ये आज इतनी इंपॉर्टेंट है हाज़रीन गिरामी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जिन्हें इस्लाम का पहला मुफस्सिर कहा जाता है, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको तुर्जुमानुल कुरान कहा था, वो फरमाते हैं अगर मैं इस आयत के माने आपके सामने बयान करूं तो आप लोग मेरी गर्दन काटते। ये आयत इतनी वुस्सत रखती है अपने अंदर कि आपका शऊर मुतहम्मल नहीं हो सकता इस आयत का माना सुनने का। ये इतनी बड़ी आयत है जिस पे आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत को खत्म किया। बात क्या बयान हुई? एक बात, औरतें कमजोर होती हैं, इनको तलाक भी दो तो अच्छे तरीके से। एक मरतबा सहाबा किराम जा रहे थे, काफिला जा रहा था, तो ऊंट पे कुछ ऊंटों पे औरतें थी, कुछ पे मर्द थे, तो जल्दी में दौड़ा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जाबिर, इन आबगीनों को आहिस्ता आहिस्ता लेके जाओ, टूट ना जाए। औरतों की मिसाल शीशे के बर्तनों की सी है, इनको आहिस्ता लेके जाओ, ये टूट ना जाए। जब तलाक देने के डिसिप्लिन की बरकत का ये आलम है, तो खानदानी जिंदगी में उनके हकूक का लिहाज रखने का क्या आलम होगा, आप खुद सोचें। ये कुरान मजीद का असलूब है। हाज़रीन गिरामी, हमने कुरान मजीद की उन तालीमात को समझना है, अपने अंदर लेके आना है, जिनका ताल्लुक हमारी जिंदगी की तब्दीली के साथ है। हमारे सारे मामलात सिर्फ अकीदे से मुताल्लिक जो चीज़ें हैं और अकीदत से मुताल्लिक जो चीज़ें, वहाँ के रुक जाते हैं। जहाँ हमारा अकीदा है, जहाँ तक हमारी अकीदत है, मोहब्बत है, अब वो अकीदत और मोहब्बत और वो अकीदा अमल में कैसे डले, इस तरफ नहीं आते। वो डलेगा जब हम अपने रवैयों को, अपने मामूलात को, अपनी मामलात को, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को रिविजिट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ है कि हमें दीन का हकीकी शऊर नसीब हो और हमें वो फहम नसीब हो। हाज़रीन गिरामी, वो कहते हैं ना कि अगर दर खाना कसस्त या घर बसस्त, अगर अंदर दिल जाग रहा हो तो एक लफ्ज़ भी काफ़ी होता है। हज़रत अबुल हसन खरकानी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, सिलसिला नक्शबंदिया के इतने बड़े बुजुर्ग कि हर बड़े सिलसिले में उनका नाम आता है। और उनका ये कमाल था कि वो खेती बाड़ी करते थे, खुद काश्त करते थे, खुद बोते थे, और जो अनाज आता उससे अपने लंगर में अपने आने वाले मरीदों की खिदमत करते थे। तो उनका एक दिन मुकर्रर था जिसमें वो अपने मुरीदीन से, वाबस्तगान से, ज़ायरीन से मिलते, उनको ज़ियारत करवाते और उनको दर्स तदरीस और वाज़ करते। एक ऐसा ही मौका था, इस तरह ही हाल उनकी जो खानकाह थी जिसको सराय मौला कहते थे, उनकी खानकाह का नाम था सराय मौला। आज भी हम लफ्ज़ सराय सुनते हैं, सेंट्रल एशिया के हैं। तो लोग बैठे थे, तो जब उनके आने का वक्त हुआ तो जो खादिम था, जो ऑर्गेनाइज़र था, वहाँ माइक शाइक सारा सेट करने वाला, उसने ऐलान किया हज़रत आने वाले हैं। लोग बहुत हो गए, अभी हज़रत आके बैठे तो जगह नहीं थी, तो उसने एक ऐलान किया। उसने कहा सारे लोग जहाँ बैठे हैं एक एक कदम आगे आ जाए। सारे लोग आगे आए, बैठ के
तो हज़रत जब अबुल हसन खरकानी आए तो आपने फरमाया आज मैं कोई वाज नहीं करूँगा, वाज हो गया, जो अभी इस खादम ने ऐलान किया एक एक कदम आगे आ जाए बस। तो हाज़िरीन गिरामी, अगर सुनना हो, सुन के महफूज रखना और अमल करना हो तो बस एक लफ्ज़ भी काफ़ी है। अगर ये ना हो तो घंटों बोलते जाएं, घंटों, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, वक्त बड़ा कीमती है। सारे अहबाब आप जो तशरीफ़ लाए यहाँ, किसी के पास भी एक मिनट भी फालतू नहीं है। हर शख्स ने अपने मामूलात में से कहीं से काट के वक्त निकाला है इस नशिस्त के लिए। तो अब हमने इस नशिस्त को बामकसद बनाना है। कैसे? कि रवैया वो चीज़ है जिसको नज़रअंदाज करके ना कोई इबादत इबादत है, ना कोई मुआमलत मुआमलत है। इस्लाम का रवैया तासीर और नतीजा पैदा करने का नाम है। इस्लाम का रवैया तहम्मुल, दूसरे के लिए फ़ायदा सोचना और दूसरे को अपने नुकसान से बचाने का नाम है। अल्लाह उन बंदों की हिफाजत अपने जिम्मे ले लेता है जो तकवा, सब्र और एहसान को नहीं छोड़ते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि जो हमने कहा सुना, इसमें कोई ख़ता हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे दरगुजर फरमाए और हमें इस पे उस तरह अमल करने की तौफीक दे कि ये सारा कुछ करना हमारे ख़िलाफ़ दलील ना बने, हमारे लिए दलील बने। मैं आज की नशिस्त के लिए जितने अहबाब यहाँ मौजूद हैं, ख़ुसूसन क़िबला साहिबज़ादा डॉक्टर अमीनुद्दीन साहिब हैं, फ़ारूक आदिल साहिब हैं, हज़रत क़िबला पीर मुश्ताक शाह गिलानी साहिब हैं, मोहम्मद परवेज़ असलम साहिब हैं, अकील अहमद कलियार साहिब हैं, ज़ाहिर महमूद साहिब हैं, मलिक अज़ीज़ुर रहमान साहिब हैं, जनाब हैदरी साहिब हैं, शफ़क़त नियाज़ी साहिब हैं, जितने भी अहबाब हैं, सब ने जितनी भी कोशिशें की, मेहनतें की, मुशक्क़तें की, सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और बारे दिगर कि आपने मुझे ये मौका दिया, मैं यहाँ अपने नसीब की जावरी के लिए, अपनी नेकी कमाने के लिए आया हूँ कि आपके बहाने से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने का और आप तक चंद बातें पहुँचाने का मौका मिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में से कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। परवरदिगार आलम, डॉक्टर साहब का ये खूबसूरत मुतल्लल अंदाज में बयान फरमाना, मुंतज़मीन का इनेकाद करना, तेरी रज़ा के लिए इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीम हम सबको इसी तरह इल्मी महाफिल का इनेकाद करते रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, इन इल्मी निकात को समझने की, उसको अपने दिल तक पहुँचाने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम इस खूबसूरत महफिल के इनेकाद पर बानियान के को बरकत अता फरमा, सादत अता फरमा और उन्हें मज़ीद तौफ़ीक़ात अता फरमा कि वो इसी तरह खूबसूरत मुहाफ़िल का इनेकाद करते रहें। डॉक्टर साहब के इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमा। मौला करीम हम सबको अपने आमाल को खालिस तेरे लिए करने की तौफ़ीक अता फरमा। परवरदिगार आलम अपनी रज़ा को और रज़ाए मुस्तफ़ा को अपना मकसूद बनाने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला करीम हाज़रीन जो जो तमन्नाएं दिल में लिए बैठे हैं, सबकी तमन्नाओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, सबकी जायज़ नेक हाजात पूरी फरमा। मुंतज़मीन के माल में, रिज़्क़ में, उम्र में, सेहत में, अफ़राद में बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर